ख़वातीन में डिलीवरी के बाद बच्चेदानी निकाली जाती है तो उनमें सर पेशाब की लीकेज शुरू हो जाती है, इसकी क्या रीज़न है सर? बहुत ज़्यादा जोर लगा है फीमेल का बच्चे डिलीवरी के लिए, तो उससे भी कंप्रेशन आती है। कुछ लोग फोकस करते हैं कि हमने तो नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है। कभी भी ये कोशिश ना करें कि हमारे तो पहले 4 या 2 बच्चे नॉर्मल हुए तो इस बार भी नॉर्मल हो जाए। अगर कोई इंडिकेशन है तो लाजमी सेक्शन अगर डॉक्टर एडवाइस कर रही है तो उसको फॉलो करें। ख़वातीन में डिलीवरी के बाद या हिस्टेक्टमी के बाद जब बच्चेदानी निकाली जाती है तो उनमें सर पेशाब की लीकेज शुरू हो जाती है, ये इसकी क्या रीज़न है सर? अच्छा, इसको ना VVF या UVF आम ज़बान में लिखा और पढ़ा जाता है, और इसमें एक सुराख, एक कॉमन कम्युनिकेशन बन जाती है। जब आपकी हिस्टेक्टमी हो, यूट्रस को निकाला जाए, उसकी डिफरेंट वजह हो सकती है, या तो ब्लीडिंग की वजह से निकालनी पड़े, या कोई उसमें इंजरी हो जाए, या आपकी वैसे हिस्टेक्टमी एज के साथ करनी पड़े। तो उसके साथ होता ये है कि साथ ही आपके जो मसाने और वजाइनल वॉल है उसके दरमियान इंजरी हो जाती है, जिससे एक अबनॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाती है आपके मसाने और वजाइना के अंदर, यानी कि फिस्टुला बन जाता है। फिस्टुला बन जाता है, जिसके साथ एक मुसलसल कम्युनिकेशन यूरिन की हो जाती है, और यूरिन मुसलसल लीक होता रहता है पर वजाइनल रूट से, बजाय इसके कि वो नॉर्मल रूट से अपने यूरेथ्रा के साथ पेशाब को वाइड करे, वो इनवॉलंटरी यूरिन लीक होता रहता है। इसे VVF कहते हैं। और UVF ये होता है कि आपकी ये VVF जो है आपको हिस्टेक्टमी के बाद हो सकता है। आपकी अगर ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर हो गई है, बहुत ज़्यादा जोर लगा है फीमेल का बच्चे डिलीवरी के लिए, तो उससे भी कंप्रेशन आती है, जिससे इस्कीमिक इंजरी की वजह से भी एक अबनॉर्मल कम्युनिकेशन बन जाती है वजाइना और ब्लैडर के साथ। तो इसलिए ऐसी लेबर कुछ लोग फोकस करते हैं कि हमने तो नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है, डॉक्टर के ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो बड़ा अहम मैसेज देने जा रहा हूँ, शायद इस चैनल से ना दिया हो किसी ने, या दिया भी हो, कि ऐसे लोग जो डॉक्टरों को प्रेशराइज़ करते हैं जैसे नॉर्मली करना है, तो बिल्कुल डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें। अगर वो कह रही हैं कि बच्चा फंस गया है, नहीं निकल रहा, सर्जरी करनी पड़ेगी, तब तक भी फिस्टुला बन चुका होता है, उसके असबाब बन चुके होते हैं, सिम्टम हफ्ता 10 दिन बाद रिपेयर हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी ये कोशिश ना करें कि हमारे तो पहले 4 या 2 बच्चे नॉर्मल हुए तो इस बार भी नॉर्मल हो जाए। अगर कोई इंडिकेशन है तो लाजमी सेक्शन अगर डॉक्टर एडवाइस कर रही है तो उसको फॉलो करें, क्योंकि ज़ोर लगने से ये होगा कि कंप्रेशन होगी हड्डी के दरमियान, बच्चे के सर के दरमियान, मसाने के दरमियान और वजाइना के दरमियान। सर इसमें एक्चुअली मैं उसमें ऐड ये करना चाहूँगा कि हमारे यहाँ बेसिकली ऐसे मौके पे जब बच्चा पैदा हो रहा होता है तो ज़्यादा तवज्जो शायद बच्चे पे दी जाती है, माँ पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। बिल्कुल। तो वो चाह रहे होते हैं कि बस वो जो है ना वो मशीन हमें आधी ठीक रहे, और बच्चे जो हैं वो हम नॉर्मली चाहें जी, हम इसके बाद भी चाहें, तो हाँ। जो माँ है वो अगर ठीक होगी तो बच्चे आपके पलेंगे। तो डॉक्टर की हिदायत पे अमल कर लेना चाहिए, बिल्कुल अमल करना चाहिए। और दूसरी ये बीमारी एक ऐसी मिजरेबल बीमारी है कि अगर आपकी कॉन्स्टिपेशन हो जाए या आप कोलोस्टमी बन जाए तो भी बंदे नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं, कोई स्मेल नहीं आती। लेकिन अगर आपका यूरिन लीक हो रहा है UVF यानी यूरेटर वजाइना की और ब्लडर कम्युनिकेशन से या VVF से, तब आपकी लाइफ जो फीमेल की है वो बहुत मिजरेबल हो जाती है। तो सर इसका कोई हल भी है? और हल बताता हूँ। पहले उसकी ये होता है कि उसके अंदर आपका यूरिन कंटिन्यूस लीक हो रहा है, फीमेल पैम्पर पे पैम्पर तब्दील कर रही है, और यूरिन की स्मेल का आपको अंदाज़ा है। यस सर, ठीक है ना। तो एक कंटिन्यूस वॉशरूम बनी हुई है फीमेल, उसका यूरिन मुसलसल लीक हो रहा है, और वो लोगों के लिए भी, फैमिली के लिए भी और अपने लिए भी एक बर्डन बनी हुई है। और कोई फैमिली के मेंबर साथ बैठना पसंद नहीं करता, फिर उसके कोई सपोर्ट नहीं करता, और बच्चे भी भाग रहे हैं, बंदा भी भाग रहा है, और घर वाले भाग रहे हैं। तो इसलिए फ़ीमेल के लिए ये मैसेज है कि वो अपनी सेहत का ख्याल रखें और डॉक्टर जो एडवाइस करें उसको फॉलो करें, और हमेशा हिस्टेक्टमी सेक्शन या डिलीवरी अच्छे सेटअप के अंदर क्वालिफाइड डॉक्टर से करवाएं। और ये जितनी भी इंजरीज मैंने देखी हैं एज अ यूरोलॉजिस्ट, हमारे पास रिपेयर के लिए भी आते हैं, ट्रीटमेंट पे मैं भी आता हूँ, तो ये पेरिफेरी के अंदर जो अनक्वालिफाइड लोग, ऐसे लोग जो क्वैकरी कर रही हैं फीमेल, वो ही ये इंजरी कर रहे हैं, या कोई OT हैं, स्वीपर्स हैं, उन्होंने अपने दफ्तर बनाए हुए, ऑपरेशन थिएटर बनाए हुए, उनके यहाँ जब ये सर्जरीज परफॉर्म होती हैं तो बहुत ज़्यादा इंजरीज के साथ ऐसे लोग प्रेजेंट करते हैं। और दूसरा, इससे गुर्दे भी फेल हो सकते हैं। अच्छा, अगर आपका यूरेटर दोनों साइड का टाई हो गया है और बाद में फिस्टुला तो बनेगा, लेकिन इमीडिएट भी आपके यूरेटर के साथ किडनी फेलियर में बाज़ पेशेंट चले जाते हैं अगर दोनों यूरेटर टाई हो जाए।
एक हो जाए तो बचत हो जाती है, लेकिन एक नहीं फिर भी ज़ाया हो सकती है। अब इसकी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, क्योंकि टाइम कम है। तो ट्रीटमेंट के अंदर बहुत ही सिंपल हल हैं इसके। ट्रांसवेजाइनल ऑपरेशन हो जाते हैं, लेप्रोस्कोपिक ऑपरेशन हो जाते हैं। आपका जो कम्युनिकेशन ट्रैक है उसको बंद कर दिया जाता है, और बंद करने के साथ ये रास्ता क्लोज़ हो जाता है और फीमेल नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकती है। अगर साथ में कोई ट्यूमर है या कोई और चीज़ है, फिर इसकी एहतियातें डिफरेंट हो जाती हैं, सर्जरी थोड़ी कॉम्प्लिकेट हो जाती है। और तीसरा ऐसी अगर वीवीएफ है, यूरेटर की नॉर्मल कम्युनिकेशन है, तो यूरेटर री इम्प्लांट हो जाता है, तब आपका गुर्दा भी बच सकता है और आप एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और इसमें तीसरी एक और चीज़ होती है यूट्राइन फिस्टुला। तो यूट्राइन फिस्टुला भी बनता है, जिसके अंदर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ हेमेचूरिया आता है। मतलब कि आप जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल का शुरू होता है तो साथ यूरिन लीक स्टार्ट हो जाता है, वैसे वो यूरिन लीक नहीं हो रहा होता, तो उसमें यूट्राइन के साथ फिस्टुला बन जाता है। तो ये भी एक अलग किस्म है इसकी। तो मेनली इसे यूवीएफ या वीवीएफ के साथ अब समरी करें तो इसको क्वैकरी से बचें, अपनी डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें, और ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर हो गई है तो टाइम बिल्कुल ज़ाया ना करें। और तीसरा, अगर बन गया है तो इसकी सर्जरी 3 महीने बाद जब ट्रैक मैच्योर हो जाता है तब करते हैं, या अगर इमीडिएट 24 आवर 48 आवर्स में हो सके तो तब भी कर सकते हैं। तो क्या सर इसमें जो है वो आपका जो रिप्रोडक्शन है, मसलन एक यंग लेडी है, फर्स्ट ऑपरेट हुआ उसका और उसका ये फिस्टुला बन गया, तो क्या वो दोबारा बच्चे पैदा कर सकती है? हाँ, इसके अंदर अगर यूट्रस इंटैक्ट है, अगर उसे ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर हुई है, उससे फिस्टुला बन गया है, तो सर्टनली दोबारा बच्चे पैदा कर सकते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ट्रैक तो आपके अंदर ही है। तो उसी भी एक अबनॉर्मल कम्युनिकेशन हुई है आपकी ब्लैडर के साथ, तो उसको दोबारा से ख़त्म कर दिया जाता है। उसके दौरान फ्लैप भी लगा सकते हैं, या विदाउट फ्लैप भी प्राइमरी रिपेयर भी हो जाता है विद इन 3 मंथ्स या उसके बाद, और प्रोडक्टिव लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ता। तो सर क्या इसमें जो है वो पेनफुल तो नहीं हो सकता फ्यूचर में जो है वो इंटरकोर्स या इस तरह के मामला? हाँ, इसमें वजाइनल लेंथ की शॉर्टनिंग हो सकती है बाज़ केसेस में, अगर आप अनक्वालिफाइड, या फिर वही कहूँगा कि जब भी ऐसे प्रोसीजर करवाएं तो ऐसे डॉक्टर जो रूटीनली ये प्रोसीजर कर रहे हैं उन्हीं के पास जाना चाहिए, यूरोलॉजिस्ट के पास, जो वीवीएफ यूवीएफ रूटीनली रिपेयर कर रहे हैं। अपने नियर बाई जो भी अच्छा यूरोलॉजिस्ट हो उससे मशवरा करें, और अगर वजाइनल शॉर्टिंग भी हो जाए तो उसको ठीक किया जा सकता है। और वजाइनल शॉर्टिंग से पेन हो सकती है, वैसे कोई ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर के बाद पेन नहीं होती। सर्जिकल प्रोसीजर की वजह से कोई पेन नहीं हो सकती। तो लिहाजा अगर जिसको ये लीकेज का प्रॉब्लम है डिलीवरी के बाद, तो वो इसका इलाज करवाएं। इसका इलाज बिल्कुल जो है वो मुमकिन है, और ऑपरेशन के ज़रिए इसको ठीक किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच।